तो टेक्स्ट डिज़ाइन पार्ट 2 क्लास है ये। पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ रहेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा पार्ट 1 का लिंक। और ये पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में भी टेक्स्ट डिज़ाइन सीखेंगे हम लोग। टेक्स्ट डिज़ाइन के साथ साथ उसमें फ़िल्टरिंग का यूज़ भी करेंगे। तो पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर एक पेज लिए हैं, फाइल में जाके न्यू पहले करना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में सिखाए थे, बताए थे। ये पहले एक पेज लेना पड़ेगा, ब्लैंक पेज। और लेयर पैलेट जो है ये ऑब्वियसली एक्टिवेट रहना है, क्योंकि लेयर पैलेट में एक के बाद एक लेयर आता जाएगा। जब तुम्हारा वो जितना भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, 1 बाय 1 लेयर एक्टिवेट करना पड़ेगा। और लेयर पैलेट विंडो मेनू से एक्टिवेट होता है। प्रीवियस क्लास में ये सब बता दिए थे हम। आज हम टेक्स्ट मॉडिफाई करेंगे वापस, दूसरा नया ऑप्शन, एंड उसके साथ फिल्टर भी सीखेंगे। तो पहले कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। पहले हम टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, स्वास्तिक। टेक्स्ट जो लिखे उस टेक्स्ट का नाम है स्वास्तिक। फॉन्ट साइज जो है उसको हम 60 कर देते हैं, या 72 में भी ठीक है फॉन्ट साइज। तो ये हम बताए थे। ऑप्शन पैलेट जो है वो ऑप्शन पैलेट में क्या होता है ना, जैसा जैसा ऑप्शन लेके हम लोग काम करेंगे ऑप्शन पैलेट उस हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसा टेक्स्ट लेके हम लोग काम करेंगे, टेक्स्ट में जैसा जाएंगे तो अब ऑप्शन पैलेट मेरा चेंज हो गया। हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक जो होता है, रेगुलर वगैरह ये सब कर सकते हैं। ये भी प्रीवियस क्लास में बताया गया है। तो अब यहाँ पर हम स्वास्तिक जो लिखे हैं, आप स्वास्तिक को डबल क्लिक करते हैं। स्वास्तिक लेयर में डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। अब लेयर स्टाइल जो है इसमें हम लोग अगले दिन जो सीखे थे वो है कलर ओवरले सीखे थे, मल्टी कलर देने के लिए ग्रेडियंट ओवरले सीखे थे। आज पैटर्न दे देते हैं। पैटर्न में कुछ पैटर्न यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहता है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो पैटर्न मेरे सामने है उसी पैटर्न को हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। और उसका जो स्केलिंग है, स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। पैटर्न का जो स्केलिंग है वो स्केलिंग चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पैटर्न को मॉडिफाई कर सकते हैं। और पैटर्न ओवरले फिक्स्ड है, जो पैटर्न है। और भी पैटर्न अपलोड कर सकते हैं हम लोग, तो वो बाद में बताएंगे। और स्ट्रोक भी अगले दिन सीखे थे। स्ट्रोक जैसा चाहे स्ट्रोक दे सकते हैं। स्ट्रोक देने के बाद हम व्हाइट स्ट्रोक अगर देते हैं तो अच्छा लगता है बहुत, ये मेरा फेवरेट है। व्हाइट स्ट्रोक देके हम ड्रॉप शैडो दे देते हैं, पीछे शैडो दे देते हैं। तो जब पीछे शैडो पड़ जाता है तो व्हाइट स्ट्रोक दिखाई देने लगता है। एक्चुअली व्हाइट पेज के ऊपर व्हाइट स्ट्रोक दिखाई नहीं देता है, लेकिन पीछे जब शैडो पड़ जाता है तब व्हाइट स्ट्रोक दिखाई देता है। लेकिन जरूरी नहीं है व्हाइट ही देना पड़ेगा। व्हाइट स्ट्रोक मेरा फेवरेट है। हम स्ट्रोक का जो कलर शो कर रहे हैं यहाँ पर कलर बॉक्स में, जहाँ पर व्हाइट कलर शो कर रहा है, जहाँ पर माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है मेरा, उस कलर बॉक्स में क्लिक करके हम किसी भी कलर का स्ट्रोक दे सकते हैं। रेड, ब्लू, यहाँ पर तो हम बोले हैं 1,77,00,000 कलर है, 1.7 मिलियन कलर, एक दो कलर नहीं, करोड़ों कलर है यहाँ पर। तो कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मुझे व्हाइट अच्छा लगता है तो हम व्हाइट देके इसको छोड़ देते हैं और ओके करते हैं। तो ये जो मेरा डबल क्लिक करके जो मेरा लेयर स्टाइल है, ये लेयर स्टाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ। ये सब ऑप्शन घाट के देखना पड़ेगा। अगले दिन भी बताए थे हम, आज भी बताएंगे, वही बात रिपीट करेंगे। ये फोटोशॉप क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। यहाँ पर समझना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अगर मुझे, इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मुझे फिल्टर को एक्टिवेट करना है, फिल्टर लेके काम करना है, तो इस टेक्स्ट का जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके पहला जो काम करना पड़ेगा वो है रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज लेयर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दो तरह का मटेरियल्स लेके हम लोग काम करते हैं, टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे या कोई भी ड्रॉ करेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट में हम लिख नहीं सकते। जब तक टेक्स्ट है तब तक इसको बैकस्पेस देके रिमूव कर सकते हैं, तब तक इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, इसका जो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये रेस्टराइज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये पिक्चर में बदल जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा तब उसको लेके हम लोग उसको टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है, फॉन्ट स्टाइल जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। साइज चेंज दूसरा प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्म प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस से हम साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन
टेक्स्ट का जो डिजाइन है, फॉन्ट जो है, वो हम चेंज नहीं कर सकेंगे। और इसको बैकस्पेस देके, बैकस्पेस और डिलीट ये सब बटन भी काम नहीं करेगा। टेक्स्ट में जैसे काम करता है नॉर्मली डिलीट होगा, लेयर को डिलीट करेंगे तो लेयर होगा, लेकिन एज ए टेक्स्ट जैसे बैकस्पेस हम लोग देते हैं, डिलीट करते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करने वाला। तो रेस्टराइज में क्लिक कर दिए तो मेरा ये जो स्वास्तिक है ये रेस्टराइज हो गया, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस स्वास्तिक जो लेयर है इसके ऊपर हम लोग फिल्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिल्टर मेनू में जाते हैं, बहुत तरह का फिल्टर है, एक क्लास में इतना सारा फिल्टर दिखाना पॉसिबल नहीं है। फिल्टर भी खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एक करके फिल्टर, एक एक फिल्टर पकड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिल्टर में हम लोग दे देते हैं आर्टिस्टिक। पहला जो फिल्टर यहाँ पर है आर्टिस्टिक, यहाँ पर हम करते हैं कलर पेंसिल। कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट ओके कर दे रहे हैं, जस्ट ओके। तो कलर पेंसिल में जैसे होता है लिखना जो होता है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। फिल्टर, आर्टिस्टिक, ड्राई ब्रश। ड्राई ब्रश में जाएंगे तो ओके करेंगे तो ड्राई ब्रश हो जाएगा, लेकिन ये एक भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें मेरा ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में मेरा वो लेयर का जो ड्रॉप शैडो, पैटर्न, स्ट्रोक, ये सब एक्टिवेट है। फिल्टर यूज करने के लिए ये जो ड्रॉप शैडो है, पैटर्न है, स्ट्रोक है, ये सबको मार्च करना पड़ेगा, ये सबको मार्च करना पड़ेगा, तब जाके फिल्टर होगा। तो मार्च कैसे करेंगे, लेयर में जाके फ्लैटर्न इमेज करेंगे, फ्लैटर्न इमेज, लेकिन ऑब्वियसली बैकग्राउंड को इनएक्टिवेट करेंगे, बैकग्राउंड को इनविजिबल करेंगे। लेकिन अगर इनविजिबल नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ मार्च हो जाएगा। बैकग्राउंड को अगर इनविजिबल नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट एक साथ हो जाएगा, तो फिल्टर उसमें भी काम नहीं करेगा। तो पहले बैकग्राउंड को इनएक्टिवेट करेंगे, इनएक्टिवेट करने के बाद फिल्टर में जाके, सॉरी, लेयर में जाके हम लोग करेंगे फ्लैटर्न इमेज, ओके कर देंगे। तो ये टोटली एक साथ हो गया, बैकग्राउंड भी उसमें एक साथ हो गया, बैकग्राउंड जो है वो भी मेरे साथ यहाँ पर आ गया। तो बैकग्राउंड को लेके हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर में जा रहे हैं, यहाँ पर हम आर्टिस्टिक में जा रहे हैं। अब हम कर रहे हैं ड्राई ब्रश। ड्राई ब्रश ऑप्शन, जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। तो एक ड्राई ब्रश में अगर ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करके अगर लिखते हैं तो जैसा यहाँ पर मॉडिफिकेशन आता है वो मॉडिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। अगर ओरिजिनली उस तरह से लगेगा प्रिंट आउट होने के बाद, ब्रश में ड्रॉ करने से जैसे होता है वैसे प्रिंट आउट होने के बाद ये लगेगा। इसको कंट्रोल जेड अंडू कर लिए, अंडू करने के बाद वापस फिल्टर में गए, फिल्टर में हम आर्टिस्टिक में ही गए, आर्टिस्टिक में हम स्पॉन्ज कर देते हैं, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज करके ओके कर देते हैं। तो स्पॉन्ज में जैसे स्पॉन्ज लेके अगर ड्राइंग करेंगे, कलर लेके अगर ड्राइंग करेंगे तो उस तरह से लगेगा। तो ये फिल्टर है, इसमें हम लोग का कुछ करना नहीं है। इसका जो स्ट्रोक है ये सब हम कम ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ये किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यूज़ होगा, टेक्स्ट के ऊपर या जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के ऊपर ये यूज़ नहीं होगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स अगर रहेगा मेरे सामने तो ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ होगा फिल्टर ऑप्शन। तो फिल्टर ऑप्शन लेके बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर घाटना पड़ेगा, फिल्टर घाटना पड़ेगा, फिल्टर घाटना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ कर सकेंगे, फिल्टर को याद रख सकेंगे, कौन सा फिल्टर में क्या होता है ये याद रहेगा। तो हम एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि हम एक नया फाइल लिए, नया फाइल का जो विड्थ है, विड्थ कर देते हैं 11 इंच और हाइट कर देते हैं 8 इंच। एक फाइल लिए यहाँ पर हम, इस फाइल में हम टेक्स्ट लिख रहे हैं रानीगंज। तो टेक्स्ट बाद में लिखेंगे, पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देते हैं। कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मेरा जो फोरग्राउंड कलर टूल बार में है ये ब्लैक चॉइस है, टूल बार में फोरग्राउंड कलर ब्लैक चॉइस है। ऑल्ट बैकस्पेस देंगे तो वो ब्लैक कलर मेरा क्या होगा, पेज में अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट बैकस्पेस ऑप्शन याद रखना या बाद में लिख लेना, मेरा वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, हम बाद में दे देंगे, तब लिख लेना। ऑल्ट बैकस्पेस से क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब टेक्स्ट में गए, कलर को ब्लैक से व्हाइट कर लिए, टूल बार में जो ब्लैक कलर था उसको व्हाइट कर लिए। अब टेक्स्ट में जाके हम लिख रहे हैं रानीगंज।
तो रानीगंज का फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा। टेक्स्ट में चले गए हैं वापस। फॉन्ट साइज में ऊपर में जहाँ पर 72 पॉइंट लिखा हुआ है, 72 पीटी लिखा हुआ है, वहाँ पर हम कर देते हैं 150। 150 में बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम कर देते हैं 130। 130 को छोड़ के 120 फाइनली करते हैं। तो मेरा जो टेक्स्ट का जो साइज है वो 120 साइज का हो गया, रानीगंज लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे। इमेज में जाके इसका जो मोड है, मोड को ग्रे स्केल कर देंगे। आरजीबी मोड क्या होता है बाद में समझाएंगे। फोटोशॉप का बहुत सारा क्लास बाकी है, अभी जस्ट प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। फोटोशॉप में कैसे काम होता है वो सिखा रहे हैं, लेकिन थियोरी क्लास अभी डिस्कस नहीं किए हैं हम। थियोरी क्लास बाद में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तब मोड के बारे में समझाएंगे, कौन सा समय में कौन सा मोड लेके काम किया जाता है वो समझाएंगे। अभी प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल देखने से भी आइडिया हो जाएगा मोड में क्या होता है। बाद में थियोरी समझने में और भी अच्छा मदद मिलेगा। तो मोड को हम क्या कर दिए, ग्रे स्केल कर दिए। जो मैसेज आएगा इस मैसेज को हम फ्लैटन करेंगे। ये वीडियो जब तुम लोग देखोगे इसको नोट कर लेना प्रोसेस, तो इसमें अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। फ्लैटन कर दिए, फ्लैटन। उसके बाद इमेज में जाएंगे। इमेज में जाके हम करेंगे रोटेट कैनवास। रोटेट कैनवास में करेंगे 90 डिग्री CW। इमेज मोड, सॉरी, इमेज रोटेट कैनवास। रोटेट कैनवास में हम किए 90 डिग्री CW। ये करने के बाद फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में हम चले जाएंगे स्टाइलिश। यहाँ से एकदम नीचे मिलेगा विंड। ये सब प्रोसेस कॉपी में नोट करना पड़ेगा बाद में वीडियो देखते हुए। विंड में क्लिक करेंगे। इसका जो फ्रॉम लेफ्ट साइड होगा, विंड को ओके करेंगे। विंड करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल F करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 टाइम्स हम किए। ये तुम आप लोग 3 बार भी कर सकते हो या 5 बार भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। विंड, एक्चुअली विंड फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट या राइट में काम करता है, इसीलिए मुझे रोटेट करना पड़ा था। विंड फंक्शन लेफ्ट में या राइट में काम करता है, इसीलिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ा था। तो ये रोटेट का काम हो गया। वापस हम इमेज में जाएंगे। रोटेट कैनवास में जाके इसको हम 90 डिग्री CCW करेंगे। अगले बार 90 डिग्री CW किए थे, इस बार करेंगे 90 डिग्री CCW। ओके कर दिए। तो मेरा जो है ये वापस सही हो गया, जैसा था वैसा हो गया। अब हम इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे। मोड में जाके हम लोग करेंगे इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर बोल के ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट करेंगे। पहले ग्रे स्केल बोल के ऑप्शन था, उसको एक्टिवेट किए थे। अब इंडेक्स कलर ऑप्शन है, इंडेक्स कलर को एक्टिवेट करेंगे। ओके कर लिए। वापस इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे। अब हम एकदम नीचे चले जाएंगे, कलर टेबल। नीचे से 3 नंबर ऑप्शन जो है कलर टेबल। अब ये कलर टेबल में हम क्लिक करेंगे। इमेज मोड, कलर टेबल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। कलर टेबल ऑप्शन में जो डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से हम चॉइस करेंगे ब्लैक बॉडी। यहाँ से हम लोग ब्लैक बॉडी चॉइस करेंगे और ब्लैक बॉडी चॉइस करने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद वापस हम इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे। अब हम कर लेंगे RGB। फाइनली RGB में थे और वापस घूम के RGB में ही आएंगे। पहले शुरू में हम लोग RGB में ही थे। ये सब प्रोसेसिंग के लिए मुझे मोड चेंज करने का जरूरत पड़ रहा था, तो वापस क्या किए, हम RGB में घूम के आ गए, RGB किए। आप फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाके डिस्टॉर्ट में जाएंगे। डिस्टॉर्ट के अंदर मुझे मिलेगा रिपल। यहाँ से मिलेगा रिपल। डिस्टॉर्ट में जाके मिलेगा रिपल। रिपल को ओके एक्टिवेट करके ओके कर देंगे। अब टूल बार में जाएंगे। टूल बार जो है, जहाँ पर बहुत सारा टूल है, यहाँ पर ब्लाड टूल मिलेगा। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जो टूल है वो ब्लाड टूल है। माउस पॉइंटर अगर लेके जाएंगे तो टूल टिप्स भी शो करेगा। टूल का नाम है ब्लाड टूल। ये ब्लाड टूल में जाके हम क्या करेंगे, ब्लाड टूल में जाके इसका साइज ऑप्शन पैलेट से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसको मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे। जो फायर इफेक्ट हुआ है, इसको हम लोग फायर इफेक्ट बोलते हैं। जो फायर इफेक्ट बना है स्क्रीन में रानीगंज टेक्स्ट के ऊपर, उसमें ब्लाड टूल को यूज करेंगे। उसमें ब्लार करते रहेंगे, 100% में उसको ब्लार करते रहेंगे तो लगेगा आंख जल रहा है।
लगेगा आग जल रहा है। ब्लाड टूल को क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं जस्ट फायर के ऊपर। व्हाइट जो टेक्स्ट है मेरा, वो टेक्स्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो इफेक्ट बना है फायर इफेक्ट, उसमें सिर्फ इसको ड्रैग कर रहे हैं। तो लगेगा कैसा, जैसे कि लगेगा आग जल रहा है। और भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको, लेकिन एक दिन में उतना प्रैक्टिस आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। एक दिन में इतना ही ठीक है। इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो टूल बार में मैजिक वन टूल मिलेगा 2 नंबर में, लेफ्ट राइट साइड का 2 नंबर में मिलेगा मैजिक वन टूल। कीबोर्ड से शिफ्ट पकड़ेंगे और व्हाइट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ते हुए RANIGANJ सबको सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट पकड़ के एक साथ। टूल का नाम है, वापस बता रहे हैं, मैजिक वन टूल, जो सिमिलर कलर सिलेक्ट करने में यूज होता है। जब सिलेक्शन समझाएंगे तब समझाएंगे टूल को लेके। सिलेक्शन टूल कौन सा, कैसा कैसा सिलेक्शन टूल है और कौन सा सिलेक्शन में कैसे होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे। तो फिलहाल मैजिक वन टूल दिखाए हम, जो सिमिलर कलर सिलेक्ट करेगा, शिफ्ट पकड़ के हम कर लिए। उसके बाद हम चले गए कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस करेंगे, Ctrl J कीबोर्ड से। Ctrl J करने से क्या होता है, लेयर भाया कॉपी होता है। ये जो रानीगंज था ये अलग लेयर में बन गया। हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जस्ट दिखा रहे हैं जी ये अलग लेयर बन गया। इसका पोजीशन चेंज नहीं करना है, वहां पर ही रहना है। लेकिन लेयर पैलेट में भी देखो लेयर 1 बोल के आ गया। ये अभी टेक्स्ट नहीं है, अगर टेक्स्ट होता तो रानीगंज नाम से ही आ जाता, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसीलिए लेयर 1 नाम से आ रहा है। तो उस लेयर 1 को ऊपर डबल क्लिक करेंगे। लेयर 1 के ऊपर डबल क्लिक करके इसका कलर ओवरले दे देते हैं। कलर ओवरले दे देते हैं ब्लैक, तो कलर ब्लैक हो गया रानीगंज का व्हाइट से। और हम दे देते हैं आउटर ग्लो। आउटर ग्लो दे देते हैं नॉर्मल मोड में, जो ब्लेंड मोड है उसको नॉर्मल करेंगे। और ये जो कलर है, कलर को हम लोग कर देते हैं रेड। कलर बॉक्स में क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट उठ के आएगा, वहाँ से रेड चूज किए, साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिए, स्प्रेड कर दिए साइज, और ओके कर दिए। तो मेरा एक इफेक्ट्स बन गया, टेक्स्ट, बहुत कुछ ऑप्शंस यहाँ पर सीखे हम लोग। इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, पहले 2-3 बार नॉर्मल देखना पड़ेगा, उसके बाद देखते हुए इसका जो नोट्स है, प्रोसेस है, वो कॉपी में नोट करना पड़ेगा। तो तुम लोग देखोगे यहाँ पर बहुत कुछ सीखे हो। रोटेट कैसे होता है, डिस्टॉर्ट कैसे होता है, रिपिल कैसे होता है, विंड कैसे होता है, मोड कैसे चेंज किया जाता है। ये इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन इसमें मेरा एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा ऑप्शन सीख गया है, क्योंकि फोटोशॉप प्रैक्टिकल है, यहाँ पर समझने का कुछ नहीं है। यहाँ पर मैथ नहीं समझना है, प्रोग्रामिंग की तरह, एक्सेल की तरह नहीं, फॉर्मूला नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर वे में, प्रॉपर टेक्निक में प्रैक्टिस करना है। और जिस तरह से हम दिखाए, कोई भी मशीन में फोटोशॉप 7 वर्जन करो या कोई भी वर्जन यूज करो, सेम प्रोसेस में तुम लोग कर सकोगे। इसको प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में क्या काम हो रहा है, करते 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 क्लियर हो जाएगा। और ऑप्शन का डिटेल्स तो हम ऑब्वियसली समझाएंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो फॉलो करते रहना। तो आज का क्लास इतना दूर तक ही, इसको बार बार देखो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो मुझे, हम उसमें मदद करेंगे। ओके।